आज हम लोग बात करेंगे बेटा कुछ सिंटैक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में, उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी, कुछ बच्चों ने कहा था सर जो 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कोशिश करेंगे काफी अच्छे से समझाने की, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो अपना कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। एक्चुअली पहले तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, एरर क्या है, combination of two or more simple sentences is possible only when the sentences have a common subject। यानी कि दो सेंटेंसेस का बेटा कॉम्बिनेशन तभी संभव है जब दोनों के पास एक कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस के पास पहले तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें मिस्टेक क्या है, पंक्चुएशन मिस्टेक है, कॉमा होना चाहिए, ठीक है। और इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं, तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो अपनी तरफ से इट सब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इट एक्चुअल में क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, तो डमी सब्जेक्ट यहां पर इट क्या कर लेते हैं, डमी मींस होता है नकली या बनावटी, ठीक है। तो नकली सब्जेक्ट यहां पर हम इट क्या कर लेते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं। इट यहां पर जहां आप लगा देंगे इट बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने पर, कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए, सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट, क्लियर है। और ये पॉइंट आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। कहां पर पढ़ने को मिलेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, यही सेंटेंस सिंथेसिस में सेम यही सेंटेंस मिलेंगे आपको, ठीक है। एक्सरसाइज में से सेंटेंसेस होंगे। तो बस अभी हमको कितना समझना है, अभी हमको ये समझना है कि पहले तो यहां पर हमें पंक्चुएशन मिस्टेक थी, कॉमा, और दूसरी बात दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन तभी संभव होता है जब दोनों में कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए, यहां पर कॉमन सब्जेक्ट है, क्लियर है, आई हैव नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, if he will come तो comma I shall teach him। ध्यान से देखना बेटा, इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक ये आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं। कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताया गया होगा कि जो कंडीशन वाला पार्ट होता है, जो कंडीशन वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आगे जो फ्रेश पार्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। यानी कि एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, यहां पर दोनों ही फ्यूचर में दिया है, इसलिए सेंटेंस क्या है बेटा, गलत है। तो जो कंडीशन यानी जिसमें इफ व्हेन दिया हो, यानी कि कंजंक्शंस दिए हो इफ या व्हेन, ठीक है, जो कंडीशनल वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और आगे वाला टेंस किस में होता है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और एक पास्ट की भी कंडीशन होती है, यदि कंडीशनल वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे सब्जेक्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या अगर कंडीशनल वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में है तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अभी हमें इतना ही समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, माय फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। बेटा एक पॉइंट याद करिए, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, इनके बाद देन नहीं आता बेटा, इनके बाद देन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, टू। किसका यूज करते हैं बेटा, टू। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। नेक्स्ट है, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक पॉइंट याद करिए, आपको नाउन पढ़ाते समय बताया गया होगा सीप्स नहीं होता बेटा, डियर्स नहीं होता, स्वाइन्स नहीं होता है। यानी कि सीप, डियर, स्वाइन इनका सिंगुलर में भी यही रहते हैं और प्लूरल में भी यही रहते हैं। अब सर हमें पता कैसे चलेगा ये सिंगुलर में यूज हो रहे हैं या प्लूरल में यूज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ब। अगर इसके आगे वर्ब प्लूरल है तो ये प्लूरल सेंस में यूज हुए हैं, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सेंस में यूज हुए हैं। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें, बस डियर्स यहां पर नहीं होगा, डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस मैन इज बेंट इन। पहली बात तो ये बेंट जो है एक फ्रेजल टर्म में यूज, बेंट इन नहीं होता, यहां पर क्या होता है, बेंट ऑन। बेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है बेटा, इसका मींस होता है तुला होना या किसी चीज पर जोर देना, किसी चीज पर तुले होना या जोर देना। बेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फ्रेजल टर्म में यूज होती है, फ्रेजल वर्ब। और दूसरी मिस्टेक क्या है बेटा, मिसचीफ्स कोई वर्ड नहीं होता, मिसचीफ होता है, मिसचीफ्स नहीं होता, क्लियर है। ये नाउन में सारे पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट है, ईच डे एंड ईच आवर। पहली बात तो ईच और एवरी से यदि दो नाउन जुड़े हैं, ईच और एवरी से यदि दो नाउन जुड़े हैं, ईच एंड ईच, एवरी एंड एवरी, अगर इनसे दो नाउन जुड़े हुए हैं
तो आगे जो वर्ब आएगी बेटा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और आगे जो भी नाउन आएगा, कैसा आएगा बेटा, सिंगुलर आएगा। तो यहां पर क्या नहीं होगा, देयर नहीं होगा, क्या होगा, इट्स। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग इट्स ड्यूटी। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। ईच और एवरी सीधे दो नाउन आपस में जुड़ते हैं तो आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और जो प्रोनाउन उनसे रिलेटेड, जो भी उनसे रिलेटेड पजेसिव प्रोनाउन आएगा, जो भी रिलेटेड उनसे प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, या सॉरी यहाँ पर ऐसा ये यूज हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। जो भी आगे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जब वर्ब सिंगुलर है तो स्वाभाविक है आगे जो भी एडजेक्टिव, जो भी प्रोनाउन वगैरह यूज होगा वो सिंगुलर सेंस में यूज होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। डिप्राइव किसी चीज से वंचित कर देना। स्टूडेंट्स डिप्राइव्ड के साथ फिक्स है बेटा, ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑफ। विद यूज नहीं करते, ठीक है। डिप्राइव्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, ऑफ ही यूज करते हैं, विद का यूज नहीं किया जाता। याद ही करनी पड़ेगी चीजें आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, नीदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि नीदर नॉर, ईदर और नॉर से दो नाउन आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही सिंगुलर सेंस में यूज हुए हैं, आई मीन दोनों ही नाउन सिंगुलर हैं, दोनों ही प्रोनाउन सिंगुलर हैं, तो आगे जो वर्ब आएगी बेटा वो प्लूरल नहीं होगी, कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यदि नीदर नॉर, ईदर और नॉर से दो नाउन या दो प्रोनाउन आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही सिंगुलर हैं, तो आगे वर्ब कैसी होगी बेटा, सिंगुलर होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस। आई एम टायर्ड। बेटा टायर्ड के साथ फिक्स है, इन नहीं आता है, किसका यूज करेंगे हम, ऑफ का। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज सीनियर देन यू। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, इनके बाद देन का यूज नहीं किया जाता है बेटा, किसका यूज किया जाता है, टू। चीजें क्लियर होंगी, फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, उस पर हम उस पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिचेस। पहली बात तो इसमें दो मिस्टेक हैं, ध्यान से देखिए। एक होता है प्रीफर और एक होता है प्रेफरेबल। इनमें कंपैरेटिव का होता है फोर्स, इन दोनों में एक कंपैरेटिव का फोर्स होता है। जब कंपैरेटिव का फोर्स होता है बेटा तो इनके पहले मोर का यूज नहीं होता है। प्रीफर और प्रेफरेबल दोनों में ही कंपैरेटिव का फोर्स होता है, इसलिए इनके पहले मोर का यूज नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये रिचेस, इस रिचेस की बात नहीं हो रही है, RICHES की बात हो रही है, धन की बात हो रही है। नॉलेज इज इवन प्रेफरेबल देन रिचेस। कंपैरिजन टू किसकी कंपेयर किया जाता है, धन से। और प्रेफरेबल के बाद बेटा देन का यूज नहीं होगा, किसका यूज नहीं होगा, देन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। क्लियर है? आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है 2 years passed since my father has died। बेटा इसका एक रूल होता है, यदि since से दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं तो since के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस टेंस में होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो since के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो 2 years यहां पर क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू years क्या होगा बेटा, यहां पर है 2 years have passed since my father, यहां पर हैज नहीं होगा, बस सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पहले वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। क्लियर है? नोट बनाकर लिख लीजिए कहीं पर, ये रूल है अपने आप में। नेक्स्ट है पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर नहीं होता है बेटा, क्या होगा, द पुअर, गरीब लोग आर ऑनेस्ट। क्लियर है? आई होप अरे पॉइंट पढ़ाया होगा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाता है तो बहुवचन का नाम बन जाता है। जैसे द रिच, अमीर लोग, द पुअर, गरीब लोग, द डेड, मरे हुए लोग, द लेम, लंगड़े लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग, तो द पुअर, गरीब लोग। नेक्स्ट है डू यू टेक प्राइड। बेटा फिक्स है, प्राइड के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, प्रीपोजिशन किसका यूज होता है बेटा,
इनकम। डू यू टेक प्राइड इन योर फर्म? क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। गुड बाय एवरीवन।